शुमाली कोरिया ने कचरे से भरे 600 गुब्बारे अपने हमसाया मुल्क जनूबी कोरिया में गिरा दिए, जिसमें सिगरेट, प्लास्टिक, कपड़े के टुकड़े और रद्दी कागज का कूड़ा शामिल था। चंद रोज कबल भी शुमाली कोरिया की जानिब से इसी तरह की हरकतें की गई थी। मजमूई तौर पर शुमाली कोरिया अब तक कूड़ा गिराने वाले 800 गुब्बारे जनूबी कोरिया भेज चुका है। जनूबी कोरिया के सदर योन सुक योल के दफ्तर ने इन गुब्बारों को गलीज इश्तियाल अंगेजी करार दिया है, जिसका कोई आम मुल्क सोच भी नहीं सकता। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि इनका मुल्क ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा जो शुमाली कोरिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा कि फौज इस मुकाम की निगरानी कर रही है जहां से गुब्बारे छोड़े गए। उनका सुराग लगाकर इन्हें इकट्ठा करने के लिए फिजाई निगरानी की जा रही है। जनूबी कोरिया के शहरियों को खबरदार भी कर दिया गया था कि वो आसमान से गिरने वाली अशिया से होशियार रहें और शुमाली कोरिया से आने वाले मशकूक चीजों को ना छुएं और इसकी बजाय फौजी या पुलिस दफातर को इनकी इत्तला दें। ताहाल इन गुब्बारों की वजह से किसी जानी या माली नुकसान की तो कोई इत्तला नहीं मिली। हुकाम को गुब्बारों के नीचे लटके कचरे से भरे थैलों में कोई खतरनाक चीज नहीं मिली। सेउल में शहरी हुकूमत ने लोगों को मोबाइल फोन के जरिए पैगामात अरसाल किए हैं, जिनमें बताया गया कि शुमाली कोरिया से आने वाली नामालूम अशिया शहर के करीब फिजा में पाई गई है और फौज इनसे निमट रही है। शुमाली कोरिया की हालिया दिनों में इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। इसने दूसरा जासूस सैटेलाइट खला में भेजने की नाकाम कोशिश भी की थी और मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिसाइल का तजर्बा भी किया और इसे जनूबी कोरिया पर पेशगी हमला करने की सलाहियत का मुजाहिरा करार दिया। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने एक बयान में इस बात की तस्दीक की कि शुमाली कोरिया ने ये गुब्बारे जनूबी कोरिया में कचरे और गंदगी बिखेरने के हवाले से अपने मुल्क की ताज़ा धमकी को अमली शक्ल देने के लिए भेजे हैं। ये कार्रवाई जनूबी कोरिया की जानिब से शुमाली कोरिया में पंफलेट गिराने के जवाब में की गई। उन्होंने इंदिया दिया कि ये गुब्बारे शुमाली कोरिया की जानिब से पंफलेट फेंकने का मुनासिब जवाब हो सकते हैं और पंफलेट्स के जवाब में दर्जन फीसद ज्यादा तादाद में कचरा गिराया जाएगा। जनूबी कोरिया की यूनिफिकेशन मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक शुमाली कोरिया मिसाइल तजर्बात और दीगर कार्रवाइयों की शक्ल में इश्तियाल अंगेजियां बंद करे। बसूरत दीगर इसे नाकाबिले बर्दाश्त नताइज का सामना भी करना पड़ेगा। मगर अब सुनने में आया है कि शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया के खिलाफ कचरे की जंग खत्म करने का ऐलान कर दिया है। शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया के खिलाफ ट्रैश वार खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि गुब्बारों के जरिए जनूबी कोरिया की हदूद में मजीद कचरा नहीं फेंकेंगे। शुमाली कोरिया ने 3500 गुब्बारों की मदद से 15 टन कचरा हमसाया मुल्क जनूबी कोरिया भेजा था। इन गुब्बारों में प्लास्टिक की बोतलें, बैटरी सेल, कटे फटे जूते और खाद शामिल थी। नायब वजीर दिफा किम कोंग इल का कहना है कि जनूबी कोरिया को सबक मिल चुका होगा कि कचरा फेंकना कितना नाखुशगवार हो सकता है और कचरा समेटने और सफाई करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। शुमाली कोरिया का कहना है कि वो सरहद पर कचरा ले जाने वाले गुब्बारों को जनूबी कोरिया भेजना बंद कर देगा, लेकिन अगर जनूबी कोरिया से दोबारा शुमाली कोरिया मुखालिफ पर्चे उड़ाए गए तो ये मशक दोबारा शुरू कर दी जाएगी। दूसरी तरफ जनूबी कोरिया के कौमी सलामती कौंसिल के कचरे वाले गुब्बारों और GPS जाम करने के इकदाम को काबिल मुजम्मत और इश्तियाल अंगेजी करार दिया है। जनूबी कोरिया ने एक बयान में कहा कि वो कचरा ले जाने वाले गुब्बारे सरहद पर भेजने के जवाब में ऐसे इकदाम करेगा जो शुमाली कोरिया के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। इन इकदाम से एक लाउड स्पीकर से शुमाल की तरफ किया जाने वाला प्रोपेगेंडा भी शामिल होगा। सियोल ने पहले भी शुमाली कोरिया के खिलाफ लाउड स्पीकर के धमाकों की एक मुहिम चलाई थी, जिसे बाद 2018 में किम जोंग उन के साथ सरबराही मुलाकात के बाद रोक दिया गया था। आखिर इन दोनों मुल्कों के बीच तनाज़े की वजह क्या है? कोरिया का तनाज़ा शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के माबैन कोरिया की तकसीम पर मबनी एक जारी तनाज़ा है। ये दोनों ही दावा करते हैं कि तमाम कोरिया इनकी वाहिद जायज हुकूमत और रियासत है। सर्द जंग के दौरान शुमाली कोरिया को सोवियत यूनियन, चीन और इसके कम्युनिस्ट इत्तेहादियों की हिमायत हासिल थी, जबकि जनूबी कोरिया को अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादियों की हिमायत हासिल थी। बैरूनी ताकतों के जरिए कोरिया की तकसीम दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पजीर होने के बाद हुई, जब 1948 में सरकारी तकसीम के साथ ही कशीदगी कोरियन जंग में फैल गई, जो 1950 से 1953 तक जारी रही। जब जंग खत्म हुई तो दोनों मुमालिक तबाह बर्बाद हो गए। बहुत सारे मुमालिक की मुकम्मल तबाही हुई, लेकिन तकसीम
باقی رہی۔ شمالی اور جنوبی کوریا نے وقتاً فوقتاً جھڑپوں کے دوران فوجی مداخلت کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ تنازع سرحد جنگ کے خاتمے کے بعد بھی باقی ہے اور آج بھی جاری ہے۔